तारापुर से अभी सोच लिए हैं कि सारा लोग कि हम देख रहे हैं बिहार फोकस न्यूज। अभी 3 माइल पे हैं, अभी सम्राट चौधरी आने वाला है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं क्या मतलब जनता करा है। आइए मतलब आप किसको तारापुर से जिताने चाह रहे हैं? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी की क्यों, मतलब आरजेडी क्यों ना? अरे अगला को पहले पूछिए ना तब ना। आरजेडी से समर्थन नहीं है हम लोग को, ठीक है, इसके लिए ही कर रहे हैं और इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आप युवा हैं? यस। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। आप युवा हैं तो अगर तेजस्वी सरकार बनती तो आपको भी नौकरी मिल जाएगा। तो हो सकता है, पर उसका कोई नाम निशान अभी नहीं चल रहा है। वो जिस जगह पे है उसी जगह पे वो समर्थन सही है। मतलब आप लोग ठान लिए हैं कि हम तारापुर से जिताएंगे सम्राट चौधरी के? हाँ, सम्राट चौधरी को ही जिता सकते हैं हम लोग। चलिए बात करने के लिए बधाई आपको बहुत। ओके। आइए बहुत सारा लोग से बात हम कराते हैं। आइए आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी की क्यों, आरजेडी क्यों ना? आरजेडी को क्यों करेंगे? मेरे फोन में लाइट जलता है, देखिए, दिखाएं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम युवा हैं। हाँ, युवा हैं, अगर हम जीतते हैं हाँ, तो हम नौकरी हर कर देंगे। हाँ। और युवाओं को हम रोजगार देंगे। अच्छा, और नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार बोल रहा है कि पढ़ लिख के युवा बेरोजगार हैं, वो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए और मार खा के आ रहे हैं दूसरे रास्ते। किससे मार खा के? नीतीश कुमार सब देख रहा है। आरजेडी को सीधा बीजेपी में है, बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरे फ़ोन में लाइट जलता है, इसलिए लालटेन को हम चूज नहीं करेंगे। अच्छा हो जाए। आइए आप लोग तारापुर से किसे जिताने जा रहे हैं? हम लोग तो जानते हैं कमल छाप है मेरा। अरे तेजस्वी यादव बोलता है कि हम युवा हैं, अगर हम एक बार जीत जाते हैं तो हम हर घर में एक नौकरी देंगे। कोई भी नहीं दे सकेगा, ये क्या दे गए? इतना दिन से दे दिए ना, और देने वाला अब कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो सब कमल छाप होगा। अच्छा आप सम्राट, आप लालू यादव का मतलब शासन देखे हैं? हम लोग किसी का शासन हम देखे, नीतीश कुमार का शासन किसी का कमल छाप खिलेगा, दूसरा कुछ नहीं खिलेगा। मतलब दूसरा आपको कोई नेता पसंद कोई है? नहीं चाहिए, कोई भी आदमी नहीं चाहिए दूसरा। आइए हम और किसी से बात करते हैं। आइए मनीष, आप लोग तारापुर से किसे जिता रहे हैं? सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी की क्यों जिता रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव को क्यों ना? नहीं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। वो बस ऐसी बेगने वाला बात करते हैं, जो बात बोलते हैं वो बात बोलने लायक है ही नहीं उनका। प्रशांत किशोर एक बोल रहा है कि अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 1 साल में हम 50 लाख युवाओं को हम देंगे नौकरी और रोजगार भी देंगे। वो सब नेता जो है ना, सगर से लूट के आया है, गुजरात बम्बई सगर से लूट के आया, बिहार को लूटने आया। वो सब नेता को कोई देखने वाला है नहीं। वो सब नेता को कोई ज़रूरत नहीं है बिहार में। वो सब लूटने के लिए आए हैं, सिर्फ ना बस लूटेंगे और ना सीख लेंगे ना। बिहार में इलेक्शन होने के बाद बिहार में दिखेंगे नहीं हो। सम्राट चौधरी तो लगातार मतलब युवाओं को बोला कि हम नौकरी वोकरी देंगे बिहार में और बहुत सारा हम बिहार के लिए करेंगे। अगर वो जीत जाता है तारापुर से, सबसे पहले वो तारापुर में क्या काम करते हैं जो आपको अच्छा लगेगा? जो भी काम करें सब अच्छे ही करेंगे, जितना बोल रहे हैं करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग जिताइए, भारी मतों से जिताइए सम्राट चौधरी जी को। अपने क्षेत्र का विधायक हैं वो। लेकिन अरुण साहब लगातार मतलब बोल रहे हैं कि हम तारापुर से हम जीत रहे हैं, सम्राट चौधरी मेरे टक्कर में नहीं है। बोलने से थोड़ी होता है जी, बोलने से कुछ नहीं। ना देखिए ना, पब्लिक है आपको बता देगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कि कोई भी कुछ भी बोल देगा तो इससे थोड़ी है, बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जिसका सरकार है उसी का सरकार बनाइए नीचे भी। दूसरे आदमी का जिसका सरकार ऊपर नहीं है उसको सरकार बनाने से भी कोई फायदा नहीं है। जिसका नीचे सरकार है उन्हीं पार्टी को नीचे भी सरकार बनाइए, जो कि तभी आपका क्षेत्र में विकास होएगा जी। ऐसे विकास होने वाला नहीं है। दूसरे पार्टी को आप जिताओगे इसमें विकास नहीं होने वाला, बस उसमें धक्का खाने वाला काम हो जाएगा, आपका कोई काम नहीं होगा। बोल रहा है कि तेजस्वी यादव की हम लगातार हम लालू यादव को एक बार मौका दीजिए। अगर नीतीश कुमार तो आप लगातार मौका दे रहे हैं, अब देखिए एक बार बिहार को चैंपियन बना देंगे, पलायन रोक देंगे, युवाओं को बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिहार में रहेगा, बिहार में ही कमाएगा। अब उनका बाल बच्चा है बिहार में जी, उनका बाल बच्चा बिहार में पढ़ाई करते हैं जी? कहाँ करते हैं? आम जनता को लड़ाने के लिए छोड़ देते हैं। उनका बाल बच्चा कहाँ? आइए कभी रैली में। अभी उनका तो बच्चा छोटा छोटा, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है तेजस्वी यादव का बच्चा। तो छोटा है तो फिर बड़ा होके थोड़ी रहेंगे बिहार में? बड़ा होके वो खुद नहीं रहते हैं बिहार में, उनको क्या पता है? हाँ, और जो तारापुर का मतलब वो जनता मतलब इस बार सब बोल रहे हैं कि हम बीजेपी की जिताएंगे, ठीक है। तो आरजेडी की जनता भी बोल रहा है कि हम आरजेडी की जिताएंगे, लेकिन मेरे टक्कर में बीजेपी नहीं है और इस बार से बहुत मत से हम आरजेडी को जिताएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। वो बिहार में उनका आने वाली नहीं कुछ, उसका बोलने का कुछ भी बोलने का तरीका है उनका गलत है।
उनका क्या कब क्या बोलना है उनको को अपने आप को पता नहीं, उनको क्या कब बोलना है। जो लालटेन मिलेगा ना हो तो अच्छा अभी हो तो मजाक करी कर दो। मजाक नहीं करते, हम रियल बोलते हैं। अभी मतलब यहाँ कौन से नेता आने वाला है जो खाली बीजेपी सब झंडा लेके मतलब तैयार हैं? ये सम्राट चौधरी जी आने वाले हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं। जानते हो बीजेपी अभी रास्ते में अच्छा बीजेपी की क्यों जिताने चाहते हैं? बीजेपी से जिताना चाहते हैं कि सारा पूरे संस्कार को, संस्कारी आदमी है वो। बीजेपी इसलिए फेवरेट है कि वो सबके दिल में बसा हुआ है। हम तुम बोलने वाले कौन होते हो? बीजेपी सबके बस में है। बीजेपी आपके क्षेत्र में काम क्या है? बीजेपी पूरे देश में क्या है, बिहार क्या है? अरे पूरा देश में क्या है? ये बिहार क्या चीज़ है? पूरे देश में क्या? डोनाल्ड ट्रंप को गांड फाड़ के धर दिया, बराबर पुतिन। लेकिन बिहार का जो जनता मतलब अगर बाहर कमाने जाते हैं तो उसको मतलब मार खा के आना पड़ता है, और चाहे तमिलनाडु हो चाहे महाराष्ट्र हो। अब नहीं मारेगा। अगर हम भी बिहार दिल्ली में हम रहे हैं, 3 मकान मेरा दिल्ली में, कोई भी नहीं मारा, कभी नहीं मारा है। मुंबई में इधर अभी मराठी भाषा नहीं बोलने पर भी सबको पीट रहा था बिहारी ये को। बात है, बीजेपी बदनाम मत करो। बीजेपी अपना देश का है। आप न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं, रात दिन देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मराठी भाषा नहीं बोलने पे मुंबई में बिहारी को मार के भगाया जाता था। वो मराठी का मराठी होता है। हम बिहारी हैं। पहले बिहार में सरकार बनाओ ना, मराठी को देख लेंगे ना। बहन जी कितना माँ का दूध पिया है वो, हम क्या गाय का दूध, माँ का दूध, बस यही पिया करो। मराठी क्या बहन जो आसमान का दूध पिया है कि? लेकिन बोल रहे तेजस्वी यादव की हम हर घर में नौकरी देंगे, युवाओं को हम रोजगार देंगे। उसके बाप ने दिया है, ये तेजस्वी देगा। नीतीश कुमार बोलता है बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं अब इससे कम होता, माइंड इससे डिस्टर्ब। क्या नीतीश ने, पहले उसको देखो जो दिया है ना, पहले उसको देखो। तेजस्वी बाप ने दिया, जो नीतीश ने दिया उसको देखो। एक बार मौका तेजस्वी यादव बोलता है कि एक बार हमको दीजिए तब ये बिहार का देखिए मतलब हम कैसा चैंपियन बना देते हैं। नहीं देखो, ये बढ़वा वाली बात है। हम लोग देश के आदमी हैं और हिंदुस्तानी हैं। हमको हिंदुस्तान बचाना है, किसी पार्टी को नहीं बचाना है। जो पार्टी हिंदुस्तान को बचाता है उस पार्टी में रहना है। चलिए आपको बात करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बधाई मत दो। आइए हम किसी और से बात करते हैं। आप कैसे हैं? हम लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग को मोदी ने राशन पानी, कपड़ा लत्ता बच्चों का, छात्रवृत्ति, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, अस्पताल, सुल्तानगंज से देवघर तक मोदी के तरफ से। अभी मतलब लगातार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हम पलायन रोकेंगे, बिहार में फैक्ट्री बहुत सारा लेंगे, हम बिहार के युवाओं को हम बहुत सारा रोजगार देंगे, हर घर नौकरी देंगे, हम बाहर किसी को नहीं जाने देंगे, हम सबको बिहार में ही रोजगार देंगे। तब क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मेरा कहने का मतलब यह है, रोजगार देने के बाद आगे सोचा जाएगा, इसके पहले अभी कुछ नहीं सोचा जाएगा। आप उनको एक बार जिताइए तो तब ना रोजगार देगा। नहीं, देने के बाद देंगे, इसके पहले नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया जो मतलब दिया है आपको, वो पैसा वो मतलब बिजनेस करने दिया या वोट खरीदने के लिए दिया है नीतीश कुमार ने आपको? नीतीश कुमार जो कुछ किया कर दिया, लेकिन अगला जो अभी आप जो उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में अभी आप क्या करके दिखाए हैं? सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम है, तभी कुछ तारापुर क्षेत्र में क्या है काम? तारापुर में बहुत बड़ा काम हो चुका है। क्या काम किया थोड़ा बताइए। बहुत कुछ कर दिया। बिहार का जितना है सबको छात्रवृत्ति, स्कूल, 400 रुपया वृद्धा पेंशन था, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया। 10,000 रुपया आया खाते में, उसको हम क्या रखने के लिए दिए थे? चाहे लालटेन हो, चाहे कमल छाप हो, कुछ भी हो, उसको हम रखने के लिए दिए थे। चलिए बात आपको करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम किसी और कैसे हैं सर? किस विषय से बात करना है? हमको क्योंकि मतलब हम लोग अप्रवासी हैं, बाहर से आए हैं यहाँ पे वो देखने के लिए प्रचार प्रसार हमको करना बात करना है कि सर आप किसको जिता रहे हैं जनता से, किस नेता को? हम यहाँ से तारापुर से हम लोग सम्राट चौधरी को जिता रहे हैं और जिस हिसाब से हम लोग प्रचार प्रसार में गए हैं निश्चित तौर पे वो निकल रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो जीत रहे हैं और काफ़ी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। यहाँ का जनता बोल रहा है कि सारा हम सम्राट चौधरी को मतलब वोट देंगे, 51,000 से वो जीत रहा है। अब ये आंकड़ा तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अपन कहाँ कहाँ गए थे
कुछ पंचायतों में प्रचार प्रसार में महिलाएं भी खुश है, पुरुष भी खुश है। निश्चित तौर पे सरकार आ रही है। लेकिन हम उस दिन मतलब हम तारापुर गए थे, जो तेजस्वी यादव आने वाला था, तो हम रिपोर्टिंग जनता सबसे लिए, तो अरुण साहब बोल रहा है कि एक तरफा जीत रहा है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर बोलते मारते हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, किसी के राय किसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका आंकड़ा क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, ये आंकड़ा तो वही बता पाएंगे। लेकिन एक बात मतलब वो मतलब विपक्षी पार्टी लगातार भी वायरल वीडियो चल रहा है। क्या है, पहले के शासनकाल जो थी वो निश्चित तौर पे जंगल राज थी, है ना। उस शासनकाल में बहु बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं थी, ना कहीं रोड नाली का कोई विषय था, नौकरी भी पहले की सरकार नहीं दे रही थी, जिसका ताज़ा उदाहरण यहाँ के कुछ जो लगभग 47, 48, 50 साल के होंगे, वो निश्चित रूप में बताएंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति थी नौकरी की। तेजस्वी यादव तो वही अभी लगातार भी मोकामा में दुलार चंद्र का मतलब आरजेडी पार्टी का हत्या हो गया, तो वही बोल रहा है, और ये मतलब आरोप लग रहा है बीजेपी पार्टी पे अनंत कुमार सिंह पे। तो बोले देखिए ये जंगल राज नहीं है। अभी मैं तो पहले ही बताया था कि लोगों की राय अपनी अपनी है, वो किस तर्ज पे लोगों की नौकरी दे रही है। बिहार का जो बजट है, बजट से बाहर की बात कर रहे हैं, वो नौकरी आखिर देंगे कहाँ से? लेकिन तेजस्वी यादव भी बोल रहा है कि अगर हम जीत गए तो हम बिहार में हर घर में एक नौकरी देंगे। झूठ का है, कर ही नहीं सकता। जब आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप अपना देखिए ना बजट कितना। उतना तो बिहार में बजट नहीं है जो हर घर से अगर नौकरी देगा तो उतना सैलरी कहाँ से देगा? नेता है निश्चित रूप से कुछ न कुछ वादे करेंगे, है ना, लेकिन वादा उनका जो है निराधार है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जान रहे हैं कि हर घर नौकरी देने से बजट से अधिक होगा, तो आप जब आप समझ रहे हैं तो इसे झूठ में, तो आम जनता नहीं समझ पा रही है इसको। जब आप समझ रहे हैं, आप चैनल वाले हैं, आपको जानकारी है कि नहीं दे सकता है, इसीलिए हम सब से हर जगह जाके हम जनता से व्यू लेते हैं और ये बातें हम सबके सब रखते हैं। जब चैनल वाला इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि ये वादा पूरा नहीं हो सकता, तो जनता कैसे महसूस नहीं करेगी? और आरजेडी पार्टी लगातार मतलब ये मुद्दे पे बात रख रहा है कि अगर देखिए तारापुर में रोड का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का समस्या है, शिक्षा का अगर उस डिप्टी सीएम अभी कुछ नहीं किया है तारापुर में। अभी डिप्टी सीएम जितना यहाँ विकास हुआ है, अभी दिल्ली के बाद दूसरा एम्स देवघर में है। इस चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए। तो इतना पहले कहीं हुआ था क्या? देखो बिहार में गया एम्स भी खुलने वाला है, दरभंगा में। हाँ, खुले, हर जगह खुल रहा है। जितना विकास भाजपा ही करेगा, और किसी बस जो क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ कमाने भर कर आती है, जो नेशनल पार्टी वही आपका विकास देगा। लेकिन आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, वो 10,000 रुपया जो महिलाओं खातों में नीतीश कुमार ने दिया है, बोल रहा है अगर ये पैसा से कंपनी खोल जाता तो सबका बिहार में अगर मतलब महीना 10,000 रुपया होता है, अगर 10,000 दे दिया तो एक बार से क्या होगा? कंपनी खुलने से कितना घर यहाँ आबाद हो रहा है, छोटे व्यवसाय करेंगे, अपना कमाएंगे, कंपनी से कितने लोग का नौकरी मिलेगा? जो 10,000 का डिसीजन है, छोटे छोटे घरों में 10,000 जा रहा है, उसका बिजनेस हो रहा, विकास होगा। बोल रहा है कि 10,000 में कौन सा क्या होगा, मतलब बिजनेस, एक बकरी भी 10,000 में नहीं खरीद पाता। क्यों नहीं दिए थे? वो भी 15 साल राज किए, उनको ये क्यों नहीं समझ में आया कि हम तेजस्वी यादव बोला कि अगर हम 17 महीना मतलब सीएम थे, डिप्टी सीएम, तो हम 5 लाख नौकरी युवाओं को दिए थे। कोई रिकॉर्ड है? हम तो बोलेंगे 10 लाख दिए, तो कोई हो सकता है क्या इसका? कोई वो तो हर मंच पे ये खुलेआम बोल रहा है। बोलना उनका काम ही बोल के अपना, उनको मालूम हम आएंगे नहीं। कांग्रेस बोली कि संविधान बर्बाद होगा, संबंध बर्बाद हो गया क्या? उनको तो झूठा वादा करके जीतना है। तारापुर से अभी सोच लिए हैं कि सारा लोग कि हम सम्राट चौधरी की जिताना है। सम्राट चौधरी निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यहाँ पे कोई नेता आ रहा है क्या? बहुत सारा लोग देखते हैं बीजेपी का झंडा लेके खड़े हैं। अभी सम्राट जी का रैली यहाँ पर गुजरी। आपको बात करने के लिए हमारे चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपके थैंक यू। आइए हम किसी और से कोई बात करते हैं, क्या राय है मतलब जनता का। आइए, आप लोग तारापुर से किसको जिता रहे हैं, लालटेन को या मतलब कमल छाप को? कमल छाप। अब कमल का देख रहे झंडा लेके, टी शर्ट उशर्ट पहन के, आप लोग तो कट्टर लगता है बीजेपी है। हाँ, डेली पूजा भी करते हैं ना आप जीतने के लिए। आप मतलब ये चौक पे मतलब इतना जो भीड़ है, सब ये सम्राट चौधरी की मतलब ये है वोटर। हाँ, तो आप लोग इस बार सोच लिए हैं कि मन में कि सम्राट चौधरी तारापुर से जिताना है? हाँ, जिताना है। अरुण साव को नहीं जिताना? नहीं जिताना है। फिर अरुण साव कहीं पे अभी देखते हैं, अगर जब वो आता है भाषण देने के लिए, लगातार वो मतलब बोलते हैं कि हम अथी हैं, बीजेपी को मेरे टक्कर में नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी आपके लिए कुछ क्षेत्र में काम किया है? हाँ, बहुत काम किया है। चलिए, आपको बात उत करने के लिए बहुत बहुत बधाई।